दोस्तों नमस्कार। प्रयागराज महाकुंभ में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। दरअसल ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है अपने भारत देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली का एक इलाका है त्रिलोकपुरी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक था, जो कि एक सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत होता है, सफाई कर्मी का डेली कार्य करता है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 40 वर्ष की आसपास होती है। एक दिन की बात है, लगभग 18 फरवरी 2025। उस दिन उसकी पत्नी उससे बोलती है, चलो इस समय महाकुंभ का मेला प्रयागराज में लगा हुआ है, चलो हम दोनों भी चलते हैं और महाकुंभ में स्नान करेंगे, साथ ही साथ मेला भी देखेंगे। तो उससे उसका पति बोलता है, मैं तो ऑलरेडी जॉब करता हूँ, उसके लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, ऐसा कहकर अपनी पत्नी से बताता है। तो पत्नी हट करने लगती है, मतलब जिद करने लगती है कि नहीं, हमें महाकुंभ चलना ही चलना है, आप भी साथ में चलिएगा, हम भी चलेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे त्रिवेणी संगम का और पुण्य के भागीदार बनेंगे। इस प्रकार से पत्नी अपने पति से कहती है। आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। तो अशोक बोला, चलो ठीक है, मैं कल ड्यूटी पर जाता हूँ और वहाँ से 4-5 दिन की छुट्टी लेकर आऊँगा, उसके बाद में जो है हम लोग चलेंगे। तो दोनों आपस में डिस्कस करते करते सो जाते हैं। रात बहुत ही चैन से बीतती है। फिर इसके बाद में अगले दिन अशोक ड्यूटी पर जाता है। ड्यूटी से जैसे ही अशोक घर पर वापस शाम को लौटता है, खाना पानी करते हैं। फिर उसके बाद में फिर से उसकी पत्नी ने पूछा, क्या प्लान बना? तो अशोक बोलता है, चलने का पूरा प्लान है, छुट्टी ले ली है। और उसके अगले दिन अशोक और उसकी पत्नी दोनों लोग प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों लोग प्रयागराज महाकुंभ पहुंच जाते हैं। वहां आराम से दिन भर स्नान करते हैं, मेला देखते हैं और तमाम प्रकार के दर्शन करते हैं, रहस्यमयी दर्शन करते हैं। और उसके बाद में एक पीछे से भीड़ का रेला आता हुआ दिखाई पड़ता है और उस रेले में पत्नी का हाथ छूट जाता है। दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। उस पत्नी का जो पति है अशोक ने खूब जांच पड़ताल की, ढूंढने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पत्नी नहीं मिली। फिर परेशान होकर वह खोया पाया केंद्र पर जाता है, वहाँ भी जांच पड़ताल कराता है, लेकिन उसके बाद भी अशोक की पत्नी नहीं मिलती है। तो अशोक अपने बड़े बेटे को फ़ोन करता है, जो कि उसका बड़ा बेटा घर पर होता है, और पूरी माहौल बताता है कि किस प्रकार से पत्नी खो गई, इस प्रकार से बताता है। इसके बाद अशोक के बड़े बेटे ने अपने मामा के पास कॉल की और पूरा माहौल उन्हें भी बताया। तभी उसके मामा ने महाकुंभ चलने के लिए तैयार होने की बात करते हैं कि आप भी तैयार होइएगा और हम भी। मामा भांजे आपस में बातचीत करते हैं और वहाँ से महाकुंभ के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही महाकुंभ पहुँचते हैं, फिर से वो सभी लोग एक जगह मिल जाते हैं। मतलब अशोक दूसरी जगह ढूंढने लगता है, फिर मामा भांजे अलग। तो वो लोग पुलिस से भी जांच पड़ताल कराते हैं। तो पुलिस ने सोचा बहुत दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं, तो उन्होंने बोला मामा भांजे से कि आप लोग हमारे साथ आइए, पोस्टमार्टम हाउस ले चलते हैं, वहाँ कुछ सब पड़े हुए हैं, उसमें से आप देखिएगा, उसमें से तो कोई नहीं है। तो जैसे ही पोस्टमार्टम हाउस में जाते हैं, वहाँ देखते हैं उनकी माँ मतलब कत्ल हुई पड़ी होती है। तो दोनों बहुत तेज़ी से रोने लगते हैं। पुलिस बोलती है अपने पिताजी को बुलाओ, और जैसे ही उसके पिताजी वहाँ आते हैं, बस वहीं से मतलब कहानी बन जाती है। वहाँ पर ऐसा हुआ, इसके जो पिताजी थे लड़के के, उन्होंने ही कत्ल कर दिया था। कत्ल इसलिए कर दिया था, इस लड़के की जो मम्मी थी उसका संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से था, इसीलिए ऐसी ये दर्दनाक घटना थी। लोग आपस में मिलना चाहते थे, लेकिन इसके पिताजी मिलने से वंचित करवाते थे। ये कहानी।